सुबह हो या शाम, हम हाउसवाइफ की ड्यूटी सुबह में एक अलग होती है, शाम में एक अलग होती है। हमारी ज़िंदगी ही एक ड्यूटी की तहत गुजर रही है। ऐसे लगता है कि हम हाउसवाइफ ना हो, कोई रोबोट हो। सुबह उठते ही काम काम, दोपहर में काम, शाम में काम, रात में काम। बस काम ही जो है वो हमारी ज़िंदगी है और हमारा मरना भी काम ही है। कहते हैं ना लोग कि जब मैं मरूंगी तो मुझे अपनी कब्र की खुदाई भी खुद ही करनी पड़ेगी। तो बस हम हाउसवाइफ की भी सेम टू सेम वही रूटीन है। तो रात को जो है ना मैं बैठी हुई थी बिल्कुल रिलैक्स, रात के 11 बज रहे थे और मुझे एकदम से ये ख्याल आया कि बच्चों ने फरमाइश की है चॉकलेट स्प्रेड की और ये भी बनाना है और साथ में फिर सुबह की भी तैयारी करनी है। तो बस रात को 11 बजे मैं उठ गई और मैंने अपने ब्लॉग की शूटिंग भी शुरू कर दी है और अपना काम भी शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं मेरी प्यारी सी बहनें जो मुझे देखती हैं, प्यार करती हैं, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करे ज़िंदगी गुजार रही हैं। चलिए आए आपको मैं वेलकम करती हूँ अपनी ज़बरदस्त से न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग रात को 11 बजे से शुरू हो रहा है, आपको मैंने बता दिया। मैंने ले ली थी चॉकलेट। अच्छा, बहुत सारी माओं को ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे क्या खाएं और क्या लंच में लेके जाएं। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना चॉकलेट स्प्रेड की, ये बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी है। जो लोग न्यूट्रेला अफोर्ड नहीं कर सकते, या बहुत सारी चॉकलेट्स है, इवन की जो हमारे पाकिस्तानी है चोको ब्लिस, बेहद महंगी हो गई हैं, कांच के शीशे में आती हैं और 3-4 दिनों में ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं ना कि आपकी चॉकलेट स्प्रेड बहुत सारा बने, लॉन्ग लास्टिंग बने, पूरा कम से कम 1-2 हफ्ते आपके आराम सुकून से गुजरे, तो आपने ये तरकीब ज़रूर आजमानी है। क्या, नॉर्मली आपने गिनाश बनाना है, चॉकलेट ले ली, उसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया। मेल्ट आपने क्या करना है, मेल्ट में एक तरीका है, गलती ना कीजिएगा। अगर आपने 1 मिनट के लिए फुल माइक्रोवेव चला दिया और आपकी चॉकलेट घूम रही है तो वो एक पानी छोड़ देती है, एक पसीना सा आ जाता है, ठीक है ना, जो स्टीम बन रही होती है। वो अगर कतरा एक पानी कभी चॉकलेट में चला गया तो आपकी चॉकलेट बन जानी है पत्थर। क्या एहतियात करनी है, आपने चॉकलेट लिया, उसे माइक्रोवेव किया, आधा मिनट रोक दिया, निकाला, चम्मच लगा चलाया, फिर माइक्रोवेव किया। इस तरीके से आपने चॉकलेट में क्रीम डाल डाल के 2 मिनट रोक के उसे माइक्रोवेव करना है। बिल्कुल भी स्टीम माइक्रोवेव में बननी नहीं देनी, ठीक है। उसके बाद आपने सारा का सारा क्रीम का जो पैकेट था वो उसमें ऐड कर लिया, अच्छे से चॉकलेट को मिक्स कर लिया। बस चॉकलेट स्प्रेड आपका बिल्कुल रेडी है। आप इसे किसी भी बॉक्स में डाल के रख दें। अब आपने क्या करना है कि आपने सुबह बच्चों को ये लगा के बेड पे देनी है, जो नाश्ता भी इजीली कर लेंगे, क्योंकि बच्चे सुबह जो है ना, मैंने देखा है चाय पराठा ये चीज़ें हैवी आजकल बिल्कुल नहीं खा रहे। बच्चों को स्कूल नए नए खुले हुए हैं, वो नाश्ते के आदी थे 8-9-10 बजे के, और सुबह सुबह उनसे खाया नहीं जा। तो ये जो रेसिपी है ना बहुत ईजी है, बच्चों का ब्रेड पे लगा के दें। और जो है ना बच्चों को आप स्कूल में ब्रेड पे लगा के दे सकते हैं, स्कूल में भी वो। और आप सैंडविच मेकर बना लेंगे, आप देख रहे होंगे सैंडविच मेकर ही बाहर पड़ा है मेरा किचन में। मैं बच्चों को रोज़ सुबह में यही बना के दी हूँ कि बच्चे बहुत खुशी से खा रहे हैं। अच्छा, रात को क्या किया था मैंने, क्या था कि मेरी सुबह की रूटीन जो है वो पहले ही पता है कि टफ है, घर के काम होते हैं, तो आसान हो जाए, इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि आपकी रूटीन आसान हो जाए ना, तो रात को आपने ऐसी चीज़ भिगो के सोनी है कि सुबह वो खुद ब खुद पक जाए और आपको बिल्कुल टेंशन ना हो पकाने की दोपहर की, आपने कामों में ईजी पीजी लगी रहे, ठीक है। मैंने क्या किया था कि मैंने जो है ना आधा किलो लाल लोबिया जिसे कहते हैं वो भिगो लिया था, और जो है ना उसमें 1 चम्मच सोडा भर के डाल दिया था। जब वो सुबह मैंने देखा बिल्कुल सोख हो गया, इतनी नरम मुलायम, अब मैंने उसका पानी गिरा दिया 2-3 पानियों में धो के। उसके अंदर मैंने प्याज, टमाटर, नमक, हल्दी और थोड़ा सा सोडा अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना मैंने नहीं डाला था। क्यों? क्योंकि वो सारी रात सोडे में पहले ही भिगे हुए थे। और ऑयल मैंने डाल के उसको कुकर को बंद कर दिया था। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद मैंने क्योंकि लाल लोबिया जो थोड़ा सख्त होता है, हमारा जो है ना कोहाट का पानी मतलब वो है ज़मीनी पानी है ना, समंदरी पानी नहीं है। तो हमारी जो दाल, कुरखे, चावल, ये चीज़ें, चावल नहीं मतलब जो दालें होती हैं बहुत मुश्किल से गलती हैं। तो कुकर के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है। तो इसीलिए आप लोग देखते हैं कि ज़्यादातर मैं अपने ब्लॉग्स में कुकर ही यूज़ कर रही होती हूँ। हाँ, अच्छा, मेरी ये कोशिश है, कुकर मेरा बहुत पुराना हो गया है तो मैं एक आध कुकर ले लूँ, लेकिन थोड़ा बजट में ज़्यादा देगा तो इंशाल्लाह नया कुकर भी मैं ज़रूर ले लूँगी। तो बस इस तरीके से जो है ना पानी बहुत सारा डालना है, क्योंकि आपने 1-1.5 घंटे से उबालना है। 1-1.5 घंटे के बाद जब ये गल जाएंगे उसके बाद हम मुलाकात करेंगे। साथ साथ मैंने घर का काम कर लिया सारा। अच्छा, घर के काम में ये होता है कि हम रोज़ की डेली क्लीनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारी चीज़ों को, यानी हमारे घर को, स्लैब्स को, बर्तन को, सब चीज़ों को साफ़ कर रही होती है ना, हम उनकी सफाई में सुस्ती कर लेते हैं। जिस तरीके से हम घर को संभालते हैं, घर को साफ़ रखते हैं, बच्चों को एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी देते हैं, लेकिन हमारी फ़िक्र ही कोई नहीं कर रहा होता, ठीक है। उसी तरीके से जो ये हमारा बर्तन धोने वाली तार होती है और बर्तन धोने वाला कपड़ा होता है, स्कॉच ब्राइट, कुछ भी ले लें, हम भी उसकी फ़िक्र नहीं कर रहे होते
होते, क्योंकि हालांकि वो ही चीज़ें हैं जो हमारी चीज़ों को साफ़ और हाइजीनिक बना रही होती हैं। और अगर वही चीज़ें हाइजीनिक नहीं होंगी तो फिर कहाँ से हमारी सफाई अच्छी होगी। तो बस क्या किया करें कि रोज़ाना जब सुबह में बर्तन धो लेते हैं, दोपहर में, शाम में, जब भी बर्तन धोए तो अपने बर्तन धोने वाले कपड़े को अच्छे से धो के हवा में डालें और जो तार होती है उसे भी हवा में रख दें। उससे क्या होगा कि उसमें से कोई गंदी बदबू नहीं आएगी, गंदे जरासीम जो है ना उस चीज़ में आपके इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा, मैंने 1-2 हफ्ते स्कॉच ब्राइट यूज़ किया, पर यकीन करें मैं स्कॉच ब्राइट यूज़ करने के बाद ना जब मैं देखती हूँ कि लोग बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मतलब एक जरासीम है, बैक्टीरिया है जो आपने अपने घर में अपने हाथों से रखा हुआ है, तो बस मैंने भी स्कॉच ब्राइट सीधी बात है फेंक दी। और जो है ना जो घर में नेट की साफ ये जो नेट के पर्दे लंडा वगैरह में से मिलते हैं उसके टुकड़े मेरे पास पड़े थे, तो मैंने वही टुकड़े काट के अब जो है ना मैंने बाथरूम में भी वही रख दिए हैं और किचन में भी। तो मैं ये फोम रख के जो है ना अपने घर में, मुझे लगता है कि मुझे रिस्क नहीं है तो इसलिए मैंने फेंक दिया। अब हम इतना भी अफोर्ड नहीं करते कि अब हर रोज़ जो है ना फोम चेंज करें, और स्कॉच ब्राइट है भी कितना महंगा। तो बस ये कपड़ा जो है ना ये मुझे बिल्कुल ठीक रखता है सफाई के लिए। बस 1 महीना यूज़ किया, हर उस रोज़ धो रहे हैं 3-4 मरतबा तो वो साफ़ है, ठीक है। उसके बाद फेंक के इसको बदल देंगे तो बस इस तरीके से जो है ना मैं अपने घर की अंदरूनी चीज़ों को जो है ना वो साफ़ रखती हूँ, उन पर ध्यान देती हूँ। अच्छा, साथ में देखें सेहत भी बहुत ज़रूरी है हमारे घर में, बच्चों की, शौहर की, हमारी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने मंगवा लिया है दलिए का आटा। अब मुझे आप ये नहीं पता कि आप लोग इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये है दलिया जो मिलता है, जौ का दलिया। दलिया जो होता है वो मैंने पिसवा के आटा मंगवा लिया था उसका, और इसकी जो है ना मैंने गूंद लिया। अच्छा, इसमें यह था कि थोड़ा वो रनी सा था, मतलब वो जैसे गिलिटिन वाला आटा होता है ना वैसा नहीं था। इसमें मैंने थोड़ा सा एक टप्पी जो है ना वो आटे की भी ऐड की, तब जाके आटे ने अपनी जान पकड़ी। तो बस ये कि अब आजकल मैं थोड़ा डाइट की तरफ जा रही हूँ, डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ कि बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है बच्चों की छुट्टियों में तो अब ये वाला आटा, जो लोग चाहते हैं ना कि मतलब उन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो, तो आज ही आप अपना जो कम एटलीस्ट वाइट आटे को घर से निकाल दें। ये जो वाइट आटा है ना, कभी कभी खाना एक अलग बात है, लेकिन आटा जो है ना वो इस चीज़ है जो हम दिन रात सुबह शाम खा रहे होते हैं। तो आटा आपने अभी बदलना है अपना। आप वाइट आटे को प्लीज़ छोड़ दें। वाइट आटा तबाही है, आपको नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। आपने आज ही एटलीस्ट रेड आटे पर आ जाना है। रेड आटे में बहुत ग़िज़ाइयत भी होती है, फैट भी कम होते हैं, और नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है उसका। तो बस इस तरीके से आटा गूंद के मैंने साइड लिया था, और जो है ना मेरे लोबिया बन के बिल्कुल तैयार था। आपकी ज़बान में लोबिया को क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारी ज़बान में तो इन्हें कुरखे कहा जाता है। हमारी जो हिंदको ज़बान है उसमें इसे कुरखे कहा जाता है। और आप कहाँ से व्लॉग देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो बस जनाब, ये थी मेरी ज़बरदस्ती छोटी सी घर की रूटीन, जो कि मैं फ़ॉलो कर रही होती हूँ अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। झाड़ू पोछा सफाई तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन ये अंदरूनी ज़िंदगी होती है जो हम आपको दिखा रहे होते हैं, किस तरीके से हम आसान बना रहे होते हैं। जैसे अब लहसुन छीलना एक टास्क होता है मुश्किल, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने लहसुन को लंगड़ी में डाल के उसी तरह टैप टैप उसी वक्त किया और बस उसे कूट लिया। कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की खानों में जो है ना ऑथेंटिक टेस्ट आए जो हमारी माओं के हाथों से आता था, तो आप लहसुन जो है ना वो उसी टाइम पीस के डालें, क्योंकि लहसुन हम पीस के देते हैं उससे ज़िंदगी तो हमारी बहुत आसान हो जाती है। मैं भी पीस के रखती हूँ, लेकिन हर रेसिपी में नहीं। खासकर सब्जियां और दालें जब आप बनाते हैं ना, तो आप इसमें एटलीस्ट लहसुन ताज़ा उसी वक्त कूट के डालें, हल्की आंच पे गोल्डन फ्राई करके डालें। यकीन करें बहुत 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 ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है उससे। और आधे जो है ना लोबिया मैंने निकाल लिया था, क्योंकि उससे मैं 2-3 दिन बाद फिर दोपहर में फ्राई कर लूँगी, तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और बस ये उबल चुका था अच्छे से, इसको मैंने मैश कर लिया और इसके अंदर जो है ना लहसुन का आप देखेंगे तड़का जो है मैं बना के डाल दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आप अपनी डाइट में ज़रूर लाल लोबिया का जो है ना इस्तेमाल लेकर आएँ। साथ ही मैंने तड़का दे दिया। तड़के की रेसिपी कुछ ईजी सी है। ऑयल में मैंने लहसुन ऐड कर दिया, इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया जाएगा, 2 हरी मिर्च। इस तरीके से जब मैं तड़का देके इसको लास्ट में धनिया से गार्निशिंग कर दूँगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा लाल लोबिया बनके तैयार हो गया। साथ में मैंने गरम गरम लोबिया डाल दी। कोशिश करें कि आप अगर अपने बजट को कंट्रोल करना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत, अपनी सेहत को अच्छा बनाना चाहती हैं, अपने शौहर की, अपने बच्चों की, तो खाने पर ध्यान दें। सफाइयाँ, क्लीनिंग्स बिल्कुल हम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, जाएँ बाहर से खाना ले आएँ।
रोटी बाहर से ले आएँ। आपको नहीं पता कि तंदूर वाले कितनी गंदे, वो पैरों से आटा गूँथते हैं, वो हाथों से आटा नहीं गूँथते। अगर आपको यकीन ना है, जब आटा सुबह-सुबह वो गूँध रहे होते हैं 5-6 बजे, जाके आप देख लीजिएगा, या आप नेट पे सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। पैरों से वो लोग आटा गूँध रहे होते हैं, उनके पैरों की गंदगी, उनके नाखूनों की गंदगी, और फिर जब वो हाथों से बना रहे होते हैं, कितनी किस्म की मक्खियाँ उन पेड़ों पर बैठी हुई होती हैं, और वो जो अनहाइजीनिक तंदूर जिसकी सफाई भी कितने दिनों से नहीं हो रही होती, बस रोटियाँ लगाए जा रहे होते हैं, लगाए जा रहे होते हैं। तो कोशिश करें, उसके बाद फिर प्लास्टिक के बैग्स में आती हैं, आप खुद सोच लें। तो कोशिश करें कि आप जितनी भी थक जाएं, जितनी भी मुश्किल में हों, अपने घर में आटा गूँदें। और ये जो हमारी माओं की कितनी, हम लोग आज सेहतमंद है ना, तो हमारी जो सारी पीढ़ी, मतलब जो जनरेशन है, हमारी बहनें, हम सब क्यों हैं, हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी से गुजारी, हमारी माओं ने घर में आटा गूँध गूँध के हमें रोटी खिलाई है। वो थकी हुई होती थी ना, तो वो हमारे लिए आटा गूँथती थी, रोटी बनाती थी, हमारी सेहत का ख्याल रखती थी। और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग तो अपनी, ठीक है, परवाह करें, मैं नहीं कहती, लेकिन जहाँ आपके घर को, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, वहाँ आप डट जाएं, खड़ी हो जाएं। तो कोशिश करें कि आप जो है ना, रोज़ रूटीन घर के आटे की बनाएं, घर में आप आटा गूँदें, घर में रोटी बनाएं, और ये रूटीन से यकीन करें आपकी घर की सेहत में, बच्चों के ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। तो चलो, लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र करें, हर हालत में अल्लाह का शुक्र करें। अपने घर में घर के खाने की तरतीब बनाएं। भले ये जौ की जो रोटी थी दलिए की, थोड़ी सी रूखी थी, लेकिन मेरी सेहत के लिए अच्छी थी, तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और अपने बच्चों को भी कहा कि आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब मैं रोटी पेट भर के खा रही हूँ, मुझे ये फ़िक्र नहीं है कि ये रोटी मुझे मोटा कर देगी। तो चलिए, लेती हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।